हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको चातुर्य मास क्या होता है, क्यों चातुर्य मास इतना शुभ है, भगवान का सोना क्या होता है, भगवान क्यों सोते हैं, चातुर्य मास व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों पे संपूर्ण जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में हम चातुर्य मास में किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं, चातुर्य मास व्रत के नियम क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। देखो, अपनी पिछली वीडियो में ये तो हमें समझ आ गया है कि चातुर्य मास बहुत ज्यादा फलकारी समय होता है। इस समय में हमें ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए, पर शुभ मांगलिक काम नहीं करने चाहिए। चातुर्य मास के 4 महीने होते हैं, श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक। इन महीनों में ही ज्यादा से ज्यादा तीज, त्योहार, व्रत, उत्सव आते हैं। इसलिए इस समय में हमें जीभ को, अपनी टंग को कंट्रोल करते हुए, संयम और साधना करते हुए चातुर्य मास व्रत का नियम लेना चाहिए। एक बात आपको बताती हूं, चातुर्य मास व्रत जो होता है वो जीवन में तुरंत ही प्रभाव डालता है, मन की इच्छा पूरी करता है। चातुर्य मास व्रत का महत्व देव ऋषि नारद जी ने बताया था। वो कहते हैं कि मैं चातुर्य मास व्रत के प्रभाव से ही दासी पुत्र से देव ऋषि नारद हुआ। उनकी कथाओं में हमें यह वर्णन मिलता है कि वो अपनी मां के साथ रहते थे। चातुर्य मास में जब सभी साधु संत एक जगह निवास करते थे, वो उस समय उनकी सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें ब्रह्मतत्व प्राप्त हुआ और वो देवताओं के ऋषि देव ऋषि बन गए। चातुर्य मास व्रत बहुत ही प्रभावशाली, पुण्यदायी और मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला व्रत है। ये 4 महीने का व्रत होता है, इसलिए इसमें संयम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चातुर्य मास में भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन करवाया जाता है। भगवान विष्णु के अलावा किसी और भगवान को शयन नहीं करवाया जाता। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल को शयन करवाएं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें शयन नहीं करवाया जाता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी को भगवान विष्णु को शयन करवाएं और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर भगवान को निद्रा से जगाया जाता है। यह हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो हम सिर्फ पूजा करेंगे। आप भगवान विष्णु की फोटो की पूजा कर सकते हो, पर फोटो को शयन नहीं करवाते हैं। आप अपने मन में भगवान को धारण करके मानसिक रूप से भी उन्हें शयन करवा सकते हो। देवशयनी एकादशी की सुबह पूजा के समय ही चातुर्य मास व्रत का नियम लेना चाहिए। आप चातुर्य मास में जो भी करना चाहते हो, उसका नियम ले रहे हो, वो संकल्प के साथ एकादशी पूजा के बाद कहेंगे। जो भी साधक इस चातुर्य मास व्रत का हर साल पालन करते हैं, वो सूर्य के समान कीर्तिमान होकर विमान पर बैठकर बैकुंठ में जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि चातुर्य मास व्रत क्या है, इसके नियम क्या है। तो देखो, चातुर्य मास में हमारे बहुत सारे नियम होते हैं जो हर कोई पूरी तरह नहीं निभा पाता, बट हम अपनी सुविधा के अनुसार कितने भी नियम ले सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ कि व्रत के नियम क्या है, और अगर आप व्रत नहीं कर सकते, चातुर्य मास के 4 महीनों का व्रत नहीं कर सकते, तो आप और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल बता रही हूँ। देखो, इस चातुर्य मास में हमें अपनी इच्छा और समर्थ के अनुसार कोई भी नियम लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ दो। बहुत ही फलकारी, पावन और धार्मिक समय होता है, तो इसका उपयोग जरूर करना। चातुर्य मास में शुद्ध सात्विक भोजन का नियम ले सकते हैं। कोई लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं या प्याज लहसुन खाते हैं, तो वो नियम ले सकते हैं कि इन 4 महीने हम उसका त्याग करेंगे। किसी भी तरह का तामसिक, राजसिक भोजन छोड़ दें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा कुछ नहीं खाना। मेनली श्रावण में और कार्तिक महीने में प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर की दाल, मूली, इनका त्याग करना चाहिए। इसी में एक नियम है जिसमें साधक चातुर्य मास व्रत करते हैं और एक समय खाना खाते हैं। इसे एक भुक्त व्रत कहा जाता है। खाना आप सुबह या शाम किसी भी समय का नियम ले सकते हो। खाने में सात्विक खाना खाएंगे बिना प्याज लहसुन का।
साथ ही याद रखना, इन 4 महीनों में जब भी एकादशी होगी तब दशमी और द्वादशी को दिन में सात्विक भोजन खाएंगे और एकादशी को अन्न नहीं खाएंगे। इस व्रत में दिन में फल जूस आदि ले सकते हैं, पर अन्न और नमक दिन में एक ही बार खाते हैं। अगर एक समय भोजन का नियम ले रहे हो तो शाम की पूजा के बाद तारों को अर्घ देकर भोजन का नियम भी ले सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि आप दिन में भोजन करोगे तो वो एक अलग नियम है। अगर आप रात में भोजन का नियम ले रहे हो तो फिर आप तारों को अर्घ देके भोजन करें। एक और बात, खाना चुप रहकर खाना चाहिए। जो मनुष्य मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख नहीं पाता। चातुर्य मास के इन 4 महीनों में मौन रहकर भोजन करने वाले राक्षस को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चातुर्य मास व्रत के नियम में हम पत्तल पर भोजन करेंगे, स्पेशली पलाश के पत्तों पर। ये बहुत बहुत पुण्यदायी होता है। इसके अलावा जो चातुर्य मास व्रत होता है इसमें हम नियम लेते हैं कि पूरे 4 महीने हम काले और नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। चातुर्य मास व्रत में और भी अलग अलग तरह के व्रत होते हैं। जैसे अभी जो मैंने बताया वो तो एक समय भोजन करने का व्रत है। इसी में होता है जो कई साधक कड़ी तपस्या करते हैं, कड़ी साधना करते हैं, वो नियम लेते हैं कि एक दिन छोड़कर फिर एक दिन खाना खाएंगे। मतलब वो खाना एक समय ही खाते हैं, पर जैसे रोज खाने की जगह एक दिन छोड़ते हैं और दूसरे दिन खाते हैं। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल समझो, 1 तारीख को पूरे दिन का व्रत किया, 2 तारीख को एक समय खाना खाया, फिर 3 तारीख को पूरे दिन का व्रत किया और फिर 4 तारीख को एक समय का खाना खाया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। इसी में कुछ लोग बिना मांगे भोजन का नियम भी लेते हैं। इसे अयचित व्रत कहते हैं। इस व्रत में कुछ भी चीज मांग कर नहीं खाते। मतलब जैसे समझो, एक एग्जांपल देती हूँ, आप खाना खा रहे हो और खाना आपकी बहू या बेटी कोई बना रहा है तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि 1 रोटी और ला दो या पानी ला दो या नमक ला दो। जो सामने आएगा वो वैसा हमें खाना होता है। एक और व्रत होता है जिसमें 3 रात व्रत करते हैं, फिर 4th डे पे खाना खाते हैं, या 5 रात का व्रत करते हैं और फिर 6वें दिन खाना खाते हैं। इस तरह व्रत नियम कड़े करके बहुत सारे लोग ऐसे भी व्रत करते हैं। पर आजकल जैसा कि कलयुग है, लोगों के शरीरों में जान ही नहीं है। एक दिन का व्रत भी उन्हें बहुत भारी पड़ता है। इसलिए अपने शरीर के हिसाब से व्रत करो, जैसा आपको ठीक लगे। अब अगर साधक इस तरह से व्रत नहीं कर सकते तो चातुर्य मास के विशेष दिनों के व्रत का नियम भी ले सकते हो। जैसे चातुर्य मास की एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, ऐसे में भी आप व्रत कर सकते हो। अगर संभव हो तो चातुर्य मास में जो वीरवार आते हैं, जो कि भगवान विष्णु का ही दिन माना जाता है, उसका व्रत करना भी बहुत शुभ होता है। अब ये तो हो गई चातुर्य मास व्रत की चर्चा। इसके अलावा हम और क्या नियम ले सकते हैं? व्रत हर कोई खाना तो नहीं छोड़ सकता ना। तो अगर साधक कहता है, क्योंकि आजकल बीमारियां भी इतनी हैं, बिना खाए एक ही दिन में कमजोरी आ जाती है, तो अगर आप ये व्रत का नियम नहीं ले सकते हो तो और 4 महीनों में क्या कर सकते हो? देखो, धाम का वास ले सकते हो। मतलब कई लोग ब्रज में जाकर चातुर्य मास निवास करते हैं। अगर आप पूरे चातुर्य मास ब्रज में निवास नहीं कर सकते तो चातुर्य मास के पहले दिन ब्रज में जाएंगे, वहां 1 रात रुकेंगे, फिर चातुर्य मास समाप्ति पर जिस दिन खत्म हो रहा होगा उस दिन ब्रज में जाएंगे और 1 रात रुकेंगे। इस तरह आपका पूरा चातुर्य मास धाम में निवास माना जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सूर्योदय से पहले स्नान का नियम ले सकते हो। स्नान के बाद भगवान की पूजा और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे तो इससे हमें और ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। रोज भगवान की परिक्रमा करने का नियम ले सकते हो। रोज तिल से हवन करने का नियम ले सकते हो। घर में हम खुद आसानी से हवन कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि चातुर्य मास के दौरान जो व्यक्ति अपनी जिस भी प्रिय वस्तु का त्याग करता है उसे वो वस्तु अक्षय यानी जन्म जन्मों के लिए प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी को आलू बहुत पसंद है तो वो आलू का त्याग करते, पर जैसे किसी को आम बहुत पसंद हो तो वो आम का त्याग करे तो वो मान्य नहीं होगा।
क्योंकि चातुर्य मास का जो समय होता है इसमें आम आते ही नहीं है। ठीक है, तो आप बोलो मैंने आम छोड़ दिया, तो नहीं, वो आपने छोड़ा नहीं है, वो आता ही नहीं है, तो इसलिए आप क्या खाओगे? तरबूज का आप त्याग करना चाहो तो तरबूज तो इस सीजन में आता ही नहीं है। आपको त्याग ऐसी चीज का करना है जो आपको बहुत पसंद है और आप उसको छोड़ना, आप उसको इस व्रत के लिए छोड़ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? अपनी रोज की माला जितनी भी आप करते हो उससे ज्यादा माला करने का नियम ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा नियम से भजन कीर्तन करो, ये बहुत बहुत अच्छा होता है। चातुर्य मास व्रत में हम ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का नियम ले सकते हैं। जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है। चातुर्य मास में तेल का त्याग करें, शरीर पर मतलब तेल नहीं लगाएं, और चातुर्य मास के समापन पर तेल का दान करें। रोज नियम से भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करने का नियम ले सकते हैं। कुछ लेडीज हैं जो डाउन होती है, उस समय भी नियम है तो आपकी जगह पे वो कार्य कोई और करेगा। नियम का मतलब है वो हमें रेगुलर काम करना है। जो मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर को धोकर साफ करते हैं, या जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाते हैं, उन्हें 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। तो आप ऐसा कर सकते हो, नियम ले सकते हो, रोज मंदिर में जाओ, वहां सफाई करो, जो बर्तन वगैरह रखे होते हैं उनको मान सकते हो, जो मिट्टी के दीवे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा साफ कर सकते हो। मतलब जैसे भी वहां की देखरेख होती है उसमें आप मदद कर सकते हो। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो और आपके घर के पास कोई गौशाला हो तो वहां जाके सेवा कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भगवान विष्णु को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान करवाने का नियम ले सकते हो। इसके अलावा हम रोज दान का नियम ले सकते हैं। नियम से हर दिन कुछ ना कुछ चीज दान जरूर करें। खाना हो गया, कपड़ा हो गया, अन्न, पैसा, बिस्तर, चप्पल, कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ हम रोज दान करेंगे। जो चीज एक बार दान दी है वो फिर से भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैंने मतलब गेहूं मैंने दान कर दिया तो मैं फिर इन 4 महीनों में गेहूं नहीं दे सकती। नहीं, मैं दोबारा भी दे सकती हूँ, मैं रोज गेहूं भी दे सकती हूँ। मतलब वो डिपेंड करता है, बस दान करना है रोज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर रोज हमें अलग अलग चीजों का दान करना है। कई लोग रोज दूध के दान का नियम लेते हैं। ये दान आप ब्राह्मण को या जरूरतमंद किसी को भी दे सकते हो। अच्छा, दान में कितनी क्वांटिटी में चीज दें ये पूरी तरह से आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, आपका बजट जितना हो। इसके अलावा रोज भगवान को तुलसी अर्पण करने का नियम ले सकते हो। रोज तुलसी पूजा तो देखो हम करते ही हैं, पर अगर कोई ऐसा साधक है जो रोज सुबह शाम दोनों समय तुलसी पूजा नहीं करता, दीप अर्पित नहीं करता, तो उसका वो ये नियम भी ले सकता है। याद रखना, रोज तुलसी पूजा नियम में हम रविवार को पूजा नहीं करेंगे और ये नियम का खंडन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हम रोज पीपल की पूजा का नियम भी ले सकते हैं। जो मनुष्य देव शनि एकादशी से लेकर कार्तिक महीने तक रोज पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पर इस नियम में भी याद रखना, रविवार को पीपल की पूजा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और आप ये मत सोचना इससे नियम का खंडन माना जाएगा, नहीं, ये भगवान ने ही हमें मना किया है। इसके अलावा हम रोज भगवान का चरणामृत पीने का नियम ले सकते हैं। रोज सुबह ठाकुर जी को स्नान कराएं, उसके बाद जो जल होता है उसको पिए, उससे अपना दिन शुरू करें, ये नियम भी आप ले सकते हो। इसके अलावा देखो, एक मंत्र तो हम जप कर रहे होते हैं जो हमारा गुरु मंत्र होता है या जो हमारा दीक्षा मंत्र है या जो भी हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, इसके अलावा रोज एक माला हम गायत्री मंत्र जाप की भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आप अपनी तुलसी की माला पर भी जाप कर सकते हो। इसके अलावा रोज नियम से पुराण या शास्त्र पढ़ने का नियम ले सकते हैं। रोज भगवान की कथा सुने, इससे गंगा स्नान का फल मिलता है। इस चातुर्य मास अपने से बड़ों के पैर छूने का नियम ले सकते हो। इस नियम में जब भी आपको कोई परिचित बड़ा बाहर मिलेगा तो आप उसके पैर छुएंगे। अगर आपके परिवार में कोई बड़ा है तो सुबह शाम उनके पैर छुएंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय उनके पैर छूंगी। मैं सुबह उठ के आऊंगी तब उनके पैर छूंगी और शाम को सोने जाऊंगी उससे पहले उनके पैर छूंगी। चातुर्य मास में जमीन पर सोने का नियम ले सकते हो कि 4 महीने जमीन पे ही सोएंगे। कई लोग इस समय में चप्पल ना पहनने और बाल ना कटवाने का नियम लेते हैं, पर यह पूरी तरह से साधक के ऊपर है,
क्योंकि 4 महीने तक ये नियम निभाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। चातुर्य मास के ये 4 महीने महाफलकारी हैं। इस समय में किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, झूठ ना बोले, बुराइयों से बचें। चातुर्य मास में किसी को झूठ बोलने से या लड़ाई झगड़ा करने से या बुरे शब्द कहने से, है ना, वो बहुत खराब होता है। इससे हमारा जीवन से वैभव की समाप्ति होती है। चातुर्य मास व्रत में त्याग का भी बहुत महत्व बताया गया है। अच्छा, जैसे आपने दूध और दही छोड़ा है तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद गौलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसके वंश की हमेशा वृद्धि होती रहेगी। जो लोग नमक का त्याग करते हैं, मतलब पूरे 4 महीने नमक नहीं खाएंगे, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसे अपने किए गए किसी भी काम में सफलता जरूर मिलेगी। एक और मान्यता है, जो लोग चातुर्य मास के दौरान गुड़ का त्याग करते हैं उनकी वाणी में मधुरता बढ़ जाती है। मुझे लगता है ये त्याग आसान है। जैसे तेल, दूध का, दही का त्याग थोड़ा सा मुश्किल है। ये नमक का त्याग तो बहुत ही मुश्किल है, खासकर इस कलयुग में 2 दिन भी ना खाओ तो बीपी बढ़ जाता है। इसके अलावा तेल का त्याग करने वाले व्यक्ति को भी शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। तेल ना हम शरीर पे लगाएंगे ना खाने में इस्तेमाल करेंगे, तो आप तेल छोड़ सकते हो, घी छोड़ सकते हो। घी छोड़ने वाले व्यक्ति की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। जो इस चातुर्य मास में शाक यानी हरी सब्जियां नहीं खाता और चातुर्य मास व्रत के अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेट के दान करता है, उसे यश वैभव मिलता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, चातुर्य मास में हमारे 4 महीने आते हैं। इन अलग अलग महीनों में अलग अलग चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। जैसे श्रावण मास में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल, ये हमें छोड़ देना चाहिए। ये अगर आप कोई भी नियम व्रत नहीं कर रहे हो तो भी ये 4 चीजें तो हमें माननी ही चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को नहीं खाता और व्रत के अंत में गेहूं का दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। मतलब आपको इस चातुर्य मास में सिर्फ गेहूं और उससे बनी हुई चीजें छोड़नी है, बाकी आप सब खा सकते हो, जैसे चावल, बेसन वगैरह। आप जैसे अपने गेहूं को छोड़ा और आपका कोई व्रत नहीं है, तो ऐसा नहीं सिर्फ आप रोटी छोड़ोगे, गेहूं से बनी, मतलब आटे से बनी ब्रेड होती है या कुछ और चीज है, वो भी आप नहीं खाओगे। ये ऊपर जो मैंने नियम बताए हैं वो साधक को अपनी श्रद्धा के अनुसार लेने हैं और पूरे चातुर्य मास निभाने हैं। आप कितने भी नियम ले सकते हो, पर नियम लेना वही जो आप निभा सको, क्योंकि इन महीनों में 30 त्योहार बहुत होते हैं। दिवाली पे घर की सफाई करनी है, तो मतलब नियम ऐसा लेना जो आप पूरे पक्के होके निभा सको, तभी उसका उत्तम और पूरा फल मिलेगा। इन नियमों को पूरे, जो भी आप नियम लोगे उन्हें पूरे चातुर्य मास निभाना होता है और अंत में उद्यापन के रूप में पूर्ति करनी होती है। तो उद्यापन का कुछ ज्यादा काम नहीं होता, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। आप कोई भी चातुर्य मास नियम ले, उस व्रत के समापन पर ज्यादा अच्छा होता है कि हम 2 गौदान कर दें। गौदान करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, तो आप वस्त्र दान कर दें। अगर ये भी संभव नहीं है तो व्रत की समाप्ति पे ब्राह्मणों को भोजन करा दे, इससे आयु और धन बढ़ता है। अच्छा, एक और जरूरी बात, इसको ध्यान रख ले, जो भी आप व्रत का नियम ले रहे हैं वो शुरू करने से पहले एकादशी वाले दिन, जो देवशयनी एकादशी है, उस पर संकल्प लेंगे। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही शुरू कर दो, संकल्प लेना और फिर नियम शुरू करना। और संकल्प लेते हुए हम क्या बोलेंगे? हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे श्री हरि विष्णु, इस व्रत का संकल्प मैंने आपको साक्षी मान कर लिया है। आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना ताकि मैं ये व्रत निर्विघ्न संपन्न कर सकूं। अगर व्रत के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण माना जाए, ऐसी कृपा करना। इस तरह संकल्प ले। जो अगर मैंने जो व्रत बोला है, आप जो भी नियम बोले वो बोल सकते हैं। चातुर्य मास के इन 4 महीनों में ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो इंसान चातुर्य मास में सभी नियमों का पालन करता है, संयम रखता है, उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छा देखो, चातुर्य मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, पर भगवान विष्णु के अलावा इस पूरे 4 महीनों के अंदर जो महीना जिस भगवान को समर्पित होगा, हम उस भगवान की आराधना भी जरूर करेंगे।
जैसे सावन में भगवान शिव की आराधना करेंगे, सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करेंगे। अगर आपके घर में परेशानियां हैं तो उनसे निपटने के लिए आप सावन महीने में रुद्राभिषेक करवा सकते हो। जीवन में बहुत शांति मिलती है और सभी तरह की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। अगर पति पत्नी अपने जीवन में सुख और प्रेम चाहते हैं तो शिव पार्वती की एक साथ पूजा करें। इसके बाद सावन के बाद हमारा क्या आता है? भादो। इसमें हम भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे। भादो में आता है ना कृष्ण जन्माष्टमी। भादो में ही भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों का प्राकट्य हुआ था। संतान प्राप्ति और संतान उन्नति के लिए इस महीने में भगवान कृष्ण की आराधना पूजा करेंगे। पूरे महीने सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे। पूरे महीने गीता का पाठ करेंगे। जो लोग गर्भवती स्त्रियां हैं या जो लोग बच्चा चाहते हैं वो पूरे महीने संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। फिर इसके बाद आता है, भादो के बाद आता है अश्विन मास, जिसमें भगवान गणेश और माँ दुर्गा की उपासना होती है। अश्विन में हमारे नवरात्रे भी आते हैं ना। अश्विन मास को शक्ति प्राप्ति का महीना कहा जाता है। इस मास में माँ दुर्गा की उपासना के साथ पितृ शांति कर्म भी किए जाते हैं, मतलब श्राद्ध। माँ दुर्गा की उपासना लाल फूलों से करें। लाल चंदन का तिलक लगाएं पूरे महीने। अश्विन शुक्ल पक्ष में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए किसी का मुकदमा या विवाद चल रहा हो तो पूरे महीने देवी के 32 नामों का पाठ करें। इसके बाद हमारे आता है कार्तिक, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना का समय। धन की कमी इस महीने में दूर होती है। तुलसी और शालग्राम जी की पूजा आराधना होती है। इसी महीने में तुलसा विवाह होता है ना। इस तरह सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक को चातुर्य मास कहा जाता है। तो इस तरह याद रखना, हम भगवान विष्णु की पूरे 4 महीने पूजा करेंगे, बट इसी के साथ जो महीना जिस भगवान को समर्पित होगा उनकी पूजा भी जरूर करेंगे। अच्छा, एक और चीज कहूंगी, जो भी मैंने दान बताया है कि दान करना बहुत अच्छा होता है, वो वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना है या किसी वाकई जरूरतमंद को देना है। ऐसा ना हो आप किसी आदमी को दान दो और पैसे, आपने दान में पैसे दिए और वो उस पैसे से शराब पिए, फिर घर जाके अपनी बीवी को मारे, तो उस दान का हमें पुण्य फल नहीं मिलता बल्कि नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि दान हमें हमेशा वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को ही देना चाहिए। मदपान करने वाला, शराब पीने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, झूठ बोलने वाले ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। इससे हमें उल्टा पाप लगता है, नरक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट करूंगी आपको, जो आप सड़कों पे खाली बच्चे देखते हो, वो बच्चे आपकी सिंपैथी के लिए भीख मांगने के लिए वहां खड़े होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए उन्हें खाने का सामान दे, पैसे कभी ना दे। अंत में कोशिश करें इस चातुर्य मास का पूरा फल ज्यादा से ज्यादा शास्त्रीय नियमों का पालन करें और अपने जीवन से सभी तरह की परेशानियों का अंत करें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप अपने फोन पर एकादशी व्रत का रिमाइंडर चाहते हो तो एकादशी लिखकर हमें व्हाट्सएप करें 9821025751 पर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।